हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले इस वीडियो में भारत में बहुउद्देशीय परियोजना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी पेपर के लिए। तो आराम से वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उनको ध्यान से समझिए। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला पॉइंट है कि दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल पर आधारित है, यानी टीवीए मॉडल पर आधारित है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। और 1948 में ये जो कि आपका एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थापना इसकी की गई थी, दामोदर घाटी निगम परियोजना। इसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य केवल जल विद्युत उत्पादन करना, जबकि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण इसके गौड़ उद्देश्य है। यहाँ पे ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि दामोदर घाटी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इसलिए बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई इस परियोजना के प्राथमिक उद्देश्यों में शामिल थे, न कि जल विद्युत। तो सेकेंड पॉइंट गलत हो जाता है। तीसरा आता है कि तिलैया, मैथन और पंचेत पहाड़ी बांध जो है वो इसी परियोजना के अंतर्गत दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि तिलैया और मैथन बांध बराकर नदी पर बनाए गए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बराकर, ठीक है, बराकर नदी पर बनाया गया है। और तथा पंचेत जो बांध है वो दामोदर नदी पर इसी परियोजना के प्रमुख हिस्सों के रूपों में निर्मित किए गए। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड हमारा सही होगा, पहला और तीसरा सही है। तो कह सकते हैं सत्य के रूप में 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत निर्मित गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये इसे बनाया गया सतलुज नदी पर, ऑप्शन सी सतलुज नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में और किस नदी पर निर्मित है? देखिए, हीराकुंड बांध हम जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया। सरदार सरोवर परियोजना से लंबावित होने वाले राज्यों का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना से की बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो कह सकते हैं कि इससे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। फिर आता है कि टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में किन दो नदियों के संगम पर, पवित्र संगम पर निर्मित किया गया? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये आपका भागीरथी और भिलांगना पड़ता है, ठीक है, भागीरथी और भिलांगना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करें। देखिए, कोसी परियोजना को बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी नदी पर भारत और नेपाल के संयुक्त सहयोग से निर्मित किया गया। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत आपको होगा। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कोसी नदी अपनी विनाशकारी बाढ़ और मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, जिसके समाधान हेतु 1954 में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस परियोजना के तहत मुख्य जो बांध है नेपाल के हनुमान नगर में बनाया गया है, जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई दोनों कार्य करता है। ये भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, तीसरा आता है कि इस परियोजना का पूरा नियंत्रण और उत्पादित 100% जल विद्युत केवल भारत के एकाधिकार को सुरक्षित करता है। ये पॉइंट गलत है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त परियोजना है जिसके तहत उत्पादित बिजली और सिंचाई के पानी का एक निश्चित हिस्सा नेपाल को भी प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं केवल भारत के एकाधिकार नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा? देखा जाए तो असत्य के रूप में केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला पॉइंट है कि चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जो यमुना की सहायक नदी चंबल नदी पर बना है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 50-50% की साझेदारी वाली योजना है जो चंबल नदी के जल उपयोग, मृदा संरक्षण और सिंचाई के लिए करती है। करेक्ट है। सेकंड आता है कि इस परियोजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, ठीक है, और द्वितीय चरण में राजस्थान में राणा प्रताप बांध का निर्माण किया है। तो यहाँ पे देखिए, कई बार ऐसे पूछा जाता है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया, इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू बांध और कोटा बैराज बांध इस परियोजना के अंतिम चरण का हिस्सा है जो केवल जल विद्युत उत्पादन के लिए समर्पित है। ये गलत होगा क्योंकि कोटा बैराज का निर्माण मुख्य रूप से केवल सिंचाई के उद्देश्य से पानी को मोड़ने के लिए किया गया था
वहाँ कोई जल विद्युत उत्पादन की इकाई नहीं है। तीसरा तो यहाँ पर गलत होगा, और अगर सत्य देखना है तो एक और दो सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नागार्जुन बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर एक नदी पर निर्मित एक विशाल, यहाँ पर क्या है, विशाल चिनाई बांध बनाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कृष्णा नदी पर, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध परियोजना कई बार ये पूछा जाता है किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। इसके जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो भारत और भूटान के सहयोग से अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन बी, चुखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, चुखा जल विद्युत परियोजना भूटान में वांगचू नदी पर बनाया गया, ये भी याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है यहाँ पर वांगचू। ठीक है, वांगचू नदी पर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की एक संयुक्त उद्यम है जो कृष्णा की सहायक नदी पर बना है? तो तुंगभद्रा जो बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला पॉइंट है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्रों को जल प्रदान करती है। तो यहाँ पर हम देखिए एक चीज कह सकते हैं, जो कि हमारा पॉइंट जो है हमें असत्य बताना, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है कि इस नहर को पानी केवल गंगा और यमुना नदियों के अधिशेष जल से प्राप्त होता है, जिसे फीडर नहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड पॉइंट जो है वो गलत होगा, क्योंकि इस नहर को पानी सतलुज और ब्यास नदियों के पानी से मिलता है, न कि गंगा और यमुना से। तो यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो जाता है। और तीसरा है कि पंजाब में सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज इस विशाल नहर को निकाला गया। तो ये तीसरा पॉइंट तो करेक्ट है, क्योंकि पंजाब के फिरोजपुर के पास जहां सतलुज और ब्यास नदियां मिलती है वहां हरिके बैराज का निर्माण बनाया गया। तो अगर असत्य देखा जाए तो सेकंड वाला असत्य, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आज माफी चाहूंगा जिसमें मैंने बाइलिंगुअल नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा मुझे माफ करना। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन देखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि मयूराक्षी बहुउद्देशीय परियोजना मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को सिंचाई और बिजली का लाभ प्रदान करता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे पूछा था कि मयूराक्षी जो परियोजना है वो किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड। मयूराक्षी नदी जो है वो छोटा नागपुर से निकल करके पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है, जिससे दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिले लंभावित होते हैं। इस परियोजना के तहत झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर निर्मित प्रसिद्ध बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी एक तरह से सही होगा, याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा आता है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य छोटा नागपुर पठार के घने जंगलों को पूरी तरह से जलमग्न कर एक नया राष्ट्रीय पार्क बनाना है। तो ये तीसरा पॉइंट तो गलत होगा, क्योंकि इस परियोजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करना है और बाढ़ नियंत्रण करना था, ना कि जंगलों को जलमग्न कर राष्ट्रीय पार्क का निर्माण करना है। ये तीसरा गलत। तो सत्य के रूप में एक और दो यहाँ पर हमारा सही होगा। पेरियार नदी पर केरल में स्थित इडुक्की जल विद्युत परियोजना अपनी किस अनूठी स्थापत्य विशेषता के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दोहरे वक्रता वाला आर्क यानी मेहराब बांध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इडुक्की बांध जो है दो ग्रेनाइट पहाड़ियों यानी कुरावन और कुराथी के बीच स्थित एक संकीर्ण कंठ में बना एशिया का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध डबल कर्वेचर आर्क मतलब मेहराब वाला बांध है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में किस नदी पर बनाई गई है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना तो हम हमेशा से पढ़ते आ ही रहे हैं, चिनाब नदी पर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट की मच्चकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किन दो दक्षिण भारतीय राज्यों को एक संयुक्त उपक्रम है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, मच्चकुंड की बात करें तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। पोचमपाद परियोजना, जिसे श्री राम सागर परियोजना भी कहा जाता है, किस नदी पर निर्मित तेलंगाना की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है?
तो पोचमपाद परियोजना याद रखिएगा तेलंगाना, और करेक्ट आंसर गोदावरी नदी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करें। फरक्का बैराज परियोजना का निर्माण मुख्य रूप से हुगली नदी में गाद के जमाव को रोकने और कोलकाता बंदरगाह को चालू रखने के लिए किया गया। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। सेकंड आता है कि यह बैराज गंगा नदी के पानी के एक हिस्से को हुगली नदी की ओर मोड़ने का काम करता है ताकि बंदरगाह में पानी का स्तर बना रहे। ये पॉइंट भी हमारा सही होगा, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि यह जो बैराज है वो पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में गंगा नदी पर बनाया गया है, जहां से एक फीडर कैनाल हुगली नदी को अतिरिक्त जल प्रदान करता है। अब तीसरा पॉइंट है, देखने को मिलेगा कि इस बैराज के निर्माण के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे को लेकर के कोई विवाद कभी उत्पन्न नहीं हुआ। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि फरक्का बैराज में पानी मोड़ने के कारण बांग्लादेश को कम पानी मिलने की शिकायत रही है, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय तक एक प्रमुख राजनयिक विवाद का विषय रहा है। और 1996 में इसके लिए एक 30 वर्षीय संधि भी की गई थी। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट हमारा गलत होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। घाटप्रभा और मालप्रभा परियोजनाएं कर्नाटक राज्य में कृष्णा की सहायक नदियों पर निर्मित एक महत्वपूर्ण सिंचाई प्रणाली है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला किसी तरह का दिक्कत नहीं है। घाटप्रभा और मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में कृष्णा की सहायक नदी पर जो कि बनाया गया, तो करेक्ट है। हिडकल बांध का निर्माण घाटप्रभा नदी पर किया गया, जो इस क्षेत्र में कृषि विकास को बढ़ावा देता है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी करेक्ट है। बेलगावी जिले में घाटप्रभा नदी पर हिडकल बांध, जिसे राजा लखमगौड़ा बांध कहा जाता है, बनाया गया, जो सिंचाई के मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि इन दोनों परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से बाढ़ के पानी को पूरी तरह अरब सागर में प्रवाहित करना। ये गलत होगा, क्योंकि इन परियोजनाओं का उद्देश्य पानी को सागर में व्यर्थ बहने देना नहीं, बल्कि सूखा प्रवण उत्तरी कर्नाटक के मैदानी भागों में सिंचाई के लिए संचित करना था। तो ये तीसरा हमारा गलत है। और अगर सत्य कथन देखना था तो 1 और 2 केवल सही होगा, ऑप्शन बी। उकाई परियोजना और काकरापारा परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण जल संसाधन परियोजना है। ये दोनों किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर आप खुद मुझे बता सकते हो, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। 20 का सही आंसर बताना। अगला सवाल, महानदी डेल्टा परियोजना उड़ीसा के कटक जिले के पास स्थित है। इसके तहत महानदी के मुहाने पर कौन सा प्रसिद्ध जो कि बैराज बनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं एक चीज, पहला मतलब महानदी डेल्टा परियोजना की बात अगर कर रहे हैं तो करेक्ट क्या होगा? जोबड़ा बैराज, जिसको नाराज भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कटक में महानदी पर बना है जोबड़ा बैराज महानदी डेल्टा सिंचाई परियोजना का मुख्य केंद्र है। यह डेल्टाई क्षेत्रों में नहरों के माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो करेक्ट यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बाण सागर परियोजना सोन नदी पर निर्मित एक अंतः जो कि राजकीय परियोजना है। इसमें शामिल राज्यों की हिस्सेदारी का सही विकल्प क्या है? बाण सागर परियोजना। तो ध्यान रखेंगे कि बाण सागर परियोजना की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर किस प्रसिद्ध नदी पर स्थापित किया गया? माता टीला परियोजना। तो याद रखेंगे, माता टीला की बात करें तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बेतवा नदी पर बनाया गया। माता टीला बांध ललितपुर उत्तर प्रदेश के पास बेतवा नदी पर बनाया गया। इसे रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक सिंचाई का महत्वपूर्ण जो कि साधन माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करें। पहला कि मेटूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित एक अत्यंत पुराना और ऐतिहासिक महत्व का सिंचाई जो कि चिनाई गुरुत्व बांध है। तो पहला पॉइंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। मेटूर बांध का निर्माण जो है वो 1934 में ही किया गया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अत्यंत पुराना और भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बांधों में से एक इसे माना जाता है। सेकंड आता है कि यह बांध स्टेनली जलधारा का निर्माण करता है, जो तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र की कृषि का मुख्य आधार माना जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड आता है कि इस बांध के पानी के उपयोग को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच कभी कोई कानूनी या फिर अंतर्राज्यीय विवाद नहीं रहा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसा प्रश्न तो नहीं बनाना चाहिए।
पता नहीं मैंने कैसे इस तरह को ध्यान में नहीं रखा। तो देखिए, कावेरी नदी जल विवाद की अगर बात करें तो भारत के सबसे पुराने और तीव्र जो कि राजकीय विवादों में से एक इसे माना जाता है, जिसमें मेटूर बांध में पानी छोड़ना हमेशा से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का मुख्य बिंदु रहा। तो तीसरा तो गलत है ही, असत्य के रूप में केवल 3 हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जयकवाड़ी बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर जिले में गोदावरी नदी पर स्थित एक बड़ी सिंचाई परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेकंड आता है कि इस परियोजना के जलाशय को नाथ सागर के नाम से भी जाना जाता है और इसके आसपास एक प्रसिद्ध जो कि पक्षी अभ्यारण्य विकसित है। ये भी पॉइंट भी करेक्ट है। और तीसरा बात करें तो इस परियोजना का निर्माण पूरी तरह से जापान सरकार के वित्तीय सहयोग से मुंबई शहर को केवल पीने का पानी देने के लिए किया गया था। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि यह मुख्य रूप से स्थानीय कृषि भूमि की सिंचाई और औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बनाई गई बहुउद्देशीय योजना है। तो तीसरा यहाँ पर तो गलत है, सत्य के रूप में 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। केरल की सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना किस नदी घाटी पर स्थित राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जो कि पन बिजली परियोजना है? तो यहाँ पर पंबा नदी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। बगलीहार जल विद्युत परियोजना भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाई गई है जिस पर पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया? इसका भी सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना 27 का क्या होगा। बहुत सिंपल है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर निर्मित पोंग बांध, जिसे व्यास बांध भी कहा जाता है, के जलाशय को किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय व्यक्तित्व के नाम पर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा महाराणा प्रताप। ठीक है, ऑप्शन सी। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर निर्मित पहला बांध कौन सा है जो कि 1953 में बनकर के तैयार हुआ? तो इसे कह सकते हैं तिलैया बांध। ठीक है, तिलैया बांध, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें। नर्मदा घाटी परियोजना भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो कि विकास परियोजनाओं में से एक है, जिसके तहत नर्मदा और उसकी सहायक नदियों में कई बड़े और मध्यम बांध प्रस्तावित हैं। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड आता है कि मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर परियोजना इस पूरी घाटी योजना के तहत सबसे बड़े जलाशय का निर्माण करती है। तो देखिए, खांडवा जिले में स्थित जो है वो इंदिरा सागर बांध भारत में पानी के भंडारण की क्षमता के मामले में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट सेकंड तो सही है। और इस परियोजना के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। यहाँ पर यह सत्य हुआ क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन का हम जानते हैं कि जिसके नेतृत्व करता थे वो मेघा पाटेकर और बाबा आमटे द्वारा किया गया था, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा तो उत्तराखंड के चिपको आंदोलन और टिहरी बांध के विरोध से थे। तो यहाँ पर तीसरा गलत है, असत्य ही बताना था, इसलिए 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चुनाव करें। रंजीत सागर बांध परियोजना, जिसे थीन बांध भी कहा जाता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर रावी नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि PV बराबर NRT होता है, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, आदर्श गैस का समीकरण। इसमें हम क्या करते हैं, P मतलब पोंग, ठीक है, पोंग बांध जो है वो व्यास नदी पर बना है, इस तरह से याद रखेंगे। और R जो है वो रावी नदी पर कहेंगे, रावी नदी पर थीन डैम बना है, ठीक है, थीन बांध बना है। तो ये चारों आप आराम से याद रख सकते हो छोटे से ट्रिक से, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट में क्या दिक्कत है, रंजीत सागर बांध जो है वो जिसे थीन बांध कहा जाता है, तो थीन बांध जो है वो व्यास नदी रावी नदी पर, तो यहाँ पे देखो रावी नदी लिखा भी गया, तो करेक्ट है। इस परियोजना से उत्पादित बिजली का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के ठंडे मरुस्थल को बिना किसी शुल्क के स्थानांतरित किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये गलत होगा। इस बिजली का वितरण जो है मुख्य रूप से पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच होता है। लद्दाख को मुफ्त हस्तांतरण का कोई प्रावधान ऐसा नहीं है, तो गलत है। तीसरा आता है कि यह बांध गुरुदासपुर जिले के पास रावी नदी के पानी को नियंत्रित कर पंजाब में व्यापक सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करता है। तो ये एक तरह से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या बताना था, सत्य। 1 और 3 सत्य होगा, 1 और 3 ऑप्शन बी हो जाता है। कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित अलमाटी बांध को अब किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर समर्पित किया गया? तो यहाँ पर कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है कि माही बराज सागर परियोजना किन दो राज्यों की एक संयुक्त बहुउद्देशीय योजना है जो माही नदी पर विकसित की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका गुजरात और राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन ए। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कोयना बहुउद्देशीय परियोजना जो राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, यह बांध किस नदी पर निर्मित है। तो कोयना जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो कोयना हम जानते हैं कृष्णा की सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी कोयना नदी पर। सिक्किम राज्य में तीस्ता नदी पर निर्मित तीस्ता लो लोअर स्टेज परियोजना से भारत के किस पड़ोसी देश के साथ नदी जल बंटवारे का विवाद चल रहा है, तो बांग्लादेश के साथ। अगला पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चुनाव करें। उड़ीसा की बाली मेला जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी प्रणाली की एक सहायक नदी, यहाँ पे कह सकते हैं सिलेरू नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जो कि उत्पादक केंद्र है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहला पॉइंट की बात करें तो एक तरह से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाली मेला बांध जो कि मलकानगिरी जिले में सिलेरू नदी पर बनाया गया है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड है कि यह परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच एक साझा अंतर्राज्यीय जो कि परियोजना का परिणाम है और जो मचकुंड योजना के पूरक के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखना है कि इसके बिजली उत्पादन और विकास में दोनों पड़ोसी राज्यों की आपसी संधि है, या फिर कह सकते हैं कि बिजली शेयरिंग के नियम लागू होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी सही है। इस परियोजना का संपूर्ण पानी पूरी तरह केवल छत्तीसगढ़ के बस्तर मरुस्थलीय क्षेत्र में औद्योगिक कार्यों के लिए आरक्षित किया गया। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि इसका प्राथमिक लाभ उड़ीसा को मिलता है और इसके पानी का उपयोग स्थानीय कृषि और ग्रिड के बिजली बनाने में होता है। बस्तर के लिए कोई पूर्ण यहाँ पर आरक्षण नहीं है। असत्य के रूप में तीसरा होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला पॉइंट है कि कंसाबाती यानी कंसाई परियोजना पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा जिले में सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एक प्रमुख नदी घाटी योजना है। तो ये हमारा बिल्कुल सही पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आता है कि इस परियोजना के तहत कंसाबाती और कुमारी नदियों के संगम पर मिट्टी का एक विशाल बांध बनाया गया। ये भी सही है, क्योंकि बांध का निर्माण इन दोनों छोटी पठारी नदियों के मिलन स्थल के पास किया गया, जो मिट्टी के बड़े बांधों का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। तीसरा है कि इस परियोजना को दामोदर नदी घाटी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक उप इकाई के रूप में पूर्णतः समाहित कर दिया गया। ये गलत होगा। पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई और जलमार्ग विभाग द्वारा सीधे संचालित की जाती है। इसका दामोदर नदी घाटी परियोजना से कोई प्रशासनिक संबंध नहीं है। तो तीसरा गलत होगा। सत्य के रूप में 1 और 2 होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है कि रेगाली बहुउद्देशीय परियोजना उड़ीसा में किस नदी पर निर्मित एक प्रमुख बांध है जो कि बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई दोनों उद्देश्य का पूरा करता है। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि रेंगाली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो उड़ीसा में है और यहाँ पर कह सकते हैं ब्राह्मणी नदी पर, ठीक है, ऑप्शन बी ब्राह्मणी नदी पर। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर निर्माणाधीन पोलावरम सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। यह वास्तव में किस नदी के पानी को मोड़ने की योजना है? तो कह सकते हैं ऑप्शन बी गोदावरी का पानी कृष्णा में, ठीक है, ऑप्शन बी पोलावरम। अगला है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवादित हेंगिनकल जल विद्युत जलप्रपात परियोजना किस नदी पर स्थित एक पेयजल और जल विद्युत आपूर्ति से संबंधित मुद्दा है? तो ऑप्शन बी होगा कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। नेक्स्ट की गंडक परियोजना किन दो भारतीय राज्यों को एक पड़ोसी देश की संयुक्त नदी घाटी विकास योजना है? तो गंडक परियोजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनना है। किशनगंज जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा जिले में झेलम नदी की सहायक नदी जो कि किशनगंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है, इस पर बनाया गया। तो पहला पॉइंट करेक्ट है और इससे देखिए कई सारी चीजें आपको याद रखना है, 3-4 चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकेंड आता है कि यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो पानी को बिना पूरी तरह रोके सुरंग के माध्यम से बिजली घर तक ले जाती है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट भी एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि यह पनबिजली योजना पानी को एक पहाड़ी सुरंग के रास्ते मोड़ करके वापस बेसिन में गिराती है, जिससे बिजली बनती है। तो सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट। तीसरा आता है कि इस परियोजना की सभी इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया है। भारत को इसका काम तुरंत रोकने का अंतिम आदेश दिया है। ये पॉइंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय
ने 2013 में अपने फैसले में भारत को किशन गंगा नदी के पानी को बिजली उत्पादन के लिए मोड़ने की अनुमति दे दी थी, बशर्ते नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह बनाए रखा जाए। तो यहाँ पे तीसरा गलत होगा और सत्य के रूप में केवल 3 होगा। अगला है कि सत्य कथन हमें देखना है, तो चलिए देखते हैं। तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर मुहाने पर जो कि वुल्लर झील के पास स्थित एक नौवहन नियंत्रण संरचना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट हमारा करेक्ट है। सेकंड आता है कि पाकिस्तान इस परियोजना को झेलम भंडारण परियोजना मानकर के सिंधु जल संधि के स्थापित नियमों का खुला उल्लंघन मानता है। यह भी एक तरह से सही है, क्योंकि पाकिस्तान का तर्क है कि इस बैराज से भारत झेलम के पानी के प्रवाह को नियंत्रित और संचित कर सकता है, जो कि संधि के अनुसार प्रतिबंधित है। तो सेकंड करेक्ट। और तीसरा यहाँ पर देखें तो तीसरा है कि इस परियोजना का मुख्य एजेंडा वुल्लर झील के पूरे पानी को सुखाकर वहां कश्मीर घाटी के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना था। ये गलत होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य वुल्लर झील को सुखाना नहीं बल्कि सर्दियों के महीने में झील में पानी की गहराई को बनाए रखना, ताकि नौवहन बाधित ना हो। तो तीसरा गलत हो, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को टिक करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मणिपुर राज्य में स्थित लोकटक जल विद्युत परियोजना किस प्रसिद्ध झील के जल संसाधनों का उपयोग कर उत्तर पूर्वी ग्रिड को बिजली प्रदान करता है। तो देखिए, लोकटक झील में ही एकमात्र हमारा तैरता हुआ है, जिसे किबु लमजाओ नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर लोकटक झील बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बनाई गई नथपा झाकरी परियोजना देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसे किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास आज 45 MCQ थे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज के छोटा सा वीडियो कहीं ना कहीं रिवीजन के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। Thanks for watching. Keep watching, keep learning. Have a good day.